हेलो चिल्ड्रन, वी वेर स्टडिंग रोटेट टूल। हम लोग रोटेट टूल को स्टडी कर रहे थे। रोटेट टूल के हेल्प से हम लोग पूरे इमेज को रोटेट कर सकते हैं या इमेज के पर्टिकुलर पार्ट को रोटेट कर सकते हैं। द स्टेप्स टू रोटेट एन इमेज और सेलेक्टेड पार्ट ऑफ इमेज आर। पहले हम लोग इमेज को ओपन कर लेंगे, देन सेलेक्ट द रोटेट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स और सेलेक्ट टूल्स, ट्रांसफॉर्म टूल, देन रोटेट। या तो हम लोग टूल बॉक्स से रोटेट टूल को सेलेक्ट करेंगे या टूल पे क्लिक करेंगे, देन ट्रांसफॉर्म टूल, देन रोटेट। अ ग्रिड अपीयर ऑन द इमेज, वी कैन क्लिक एंड ड्रैग टू रोटेट। इसके बाद क्या होगा, एक ग्रिड अपीयर होगा इमेज पे, उससे हम लोग क्लिक करके और ड्रैग करके इमेज को रोटेट कर सकते हैं। या रोटेट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फिर वहां से हम लोग रोटेशन के एंगल को सेट कर सकते हैं। देन टर्न द पेज, लुक एट द पेज नंबर 84। क्लिक रोटेट इन द रोटेट डायलॉग बॉक्स। जब हमारा रोटेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो हम लोग रोटेट पे क्लिक करेंगे। लुक, ये इमेज है ओरिजिनल, देन हमने रोटेट किया है तो ये हमें ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे रोटेट डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से भी हम इमेज के रोटेशन के एंगल को सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टूल इज पर्सपेक्टिव टूल। हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो कोई भी इमेज या हम देख कह सकते हैं जो ट्री दोनों साइड में होते हैं वो पास आने पे टॉलर दिखने लगते हैं और दूर जाने पे स्मॉलर अपीयर होने लगते हैं। ये सेटिंग भी हम अपने इमेज में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव टूल। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे विथ ट्रीज ऑन बोथ द साइड, द ट्रीज that are near to us are taller and that are far from us appear smaller. Why is it so? This is called perspective. ये जो चीज हैपन होता है जब हम ट्रैवल करते हैं तो जो साइड में ट्रीज होते हैं, जब पास रहने पे वो टॉलर दिखते हैं और दूर जाने पे वो स्मॉलर दिखते हैं। इस चीज को हम लोग पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव इज द अपीयरेंस ऑफ थिंग रिलेटिव टू वन अनदर। लुक, ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें रेलवे ट्रैक दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि हम जहां यहाँ पे नजदीक में है तो ये हमें बड़ा दिख रहा है और यहाँ कॉर्नर पे आते आते ये हमें छोटा दिख रहा है। रेल ट्रैक अपीयर लेस वाइड एज फार डिस्टेंस। फार डिस्टेंस होने पे वो उसकी चौड़ाई हमें कम दिखती है। डू यू थिंक इट्स मेड इन सच अ वे दैट it is wider near us and less wide at distance? Find out why things away from us look smaller. This is due to perspective. हम लोग देखेंगे पर्सपेक्टिव टूल को कैसे यूज करते हैं। पर्सपेक्टिव टूल इज यूज टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द इमेज। The steps to use this tool are select the image or part of the image। पहले हम लोग इमेज या किसी पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, देन सेलेक्ट पर्सपेक्टिव टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। फिर टूल बॉक्स में जाके पर्सपेक्टिव टूल को सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन द इमेज। अ ग्रिड अपीयर ऑन द इमेज और द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज विथ 4 कॉर्नर हैंडल। जब हम पर्सपेक्टिव टूल को सेलेक्ट करेंगे और इमेज पे क्लिक करेंगे तो एक ग्रिड अपीयर होगा जिसके 4 कॉर्नर हैंडल रहेंगे। द पर्सपेक्टिव डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक एंड ड्रैग द कॉर्नर टू चेंज द बॉर्डर ऑफ द आउटलाइन। जब पर्सपेक्टिव डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा तो उसके बाद हम कॉर्नर पे क्लिक और ड्रैग करके उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। देन प्रेस द एंटर बटन और क्लिक ऑन द पर्सपेक्टिव बटन इन द डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हम लोग एंटर पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज पर्सपेक्टिव बटन पे क्लिक करेंगे। लुक एट द पेज नंबर 86। हम लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल फिगर है। जब हम इस पर पर्सपेक्टिव टूल अप्लाई किए हैं तो देखो हमें ये कैसे दिख रहा है।
जो नियर बाई चीज़ है वो ज़्यादा वाइड दिख रही है और जो दूर पे है वो उसकी विड्थ डिक्रीज हो गई है। दिस इज ड्यू टू बाय यूजिंग पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव टूल यूज करने के बाद हम अपने इमेज में ऐसे सेटिंग्स कर सकते हैं। द नेक्स्ट टूल इज ब्लर शार्पन टूल। ब्लर शार्पन तो आप लोग ने भी अपने फ़ोन में यूज़ किया होगा। हम लोग जानते हैं ब्लर के हेल्प से इमेज धुंधला दिखता है और शार्प करने के बाद इमेज हमारा क्लियर अपीयर होता है। हैव यू एवर ट्राइड टू सी द ऑब्जेक्ट विथ टीयर इन योर आईज? व्हेन वी हैव टीयर इन आवर आईज वी कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली। वी ऑफन से द विजन इज ब्लर्ड। जब हमारे आँख में आंसू होता है तो हम कोई भी चीज़ को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल ब्लर्ड होती हैं। ब्लरिंग मीन इमेज इज अनक्लियर और हैजी। ब्लरिंग का मतलब होता है कि इमेज धुंधला है। अ थिंग कैन नॉट बी सीन और हार्डली क्लियर। ब्लरिंग इज द मोस्ट कॉमन वे टू बोथ हाईलाइट्स एंड हाइड सर्टेन एलिमेंट विद इन अ फोटो। ब्लरिंग की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर इमेज को हाइड कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। शार्पिंग मीन मेकिंग इमेज और पार्ट ऑफ द इमेज क्लियर और मोर डिस्टेंट। और शार्पन के हेल्प से हम इमेज के पार्ट को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि 3 पेंगुइन हैं। 2 हमें क्लियरली दिख रहे हैं और 1 नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ब्लर किया हुआ है। दिस इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू द पिक्चर इन GIMP. Can such an effect be applied in TuxPaint or using any other image editing tool? You have to write this. ये क्यों हुआ है? ब्लर इफेक्ट के कारण। अब हम लोग देखेंगे कि इससे कैसे यूज करते हैं। ब्लर शार्पन टूल इज यूज टू ब्लर और शार्पन द इमेज और पार्ट ऑफ द इमेज। ब्लर के हेल्प से हम किसी भी इमेज के पार्ट को धुंधला कर सकते हैं या ज़्यादा विजिबल यानी शार्पन कर सकते हैं। इन द ब्लर मोड दिस टूल इज यूज टू मेक द इमेज और पार्ट ऑफ द इमेज हैजी और अनक्लियर। ब्लर के हेल्प से जब हम ब्लर मोड पे क्लिक करेंगे तो इमेज या उसके कुछ पार्ट्स हैजी हो जाएगा या कह सकते हैं धुंधला हो जाएगा, जिससे हम साफ साफ नहीं देख सकते। इन द शार्पन मोड द टूल इंक्रीजेज द कॉन्ट्रास्ट वेयर द ब्रश इज अप्लाइड। जब हम शार्पन मोड करेंगे तो टूल के जो कॉन्ट्रास्ट होंगे वो इंक्रीज हो जाएगा। बोथ ब्लरिंग एंड शार्पिंग कैन बी डन बाय रिपीटेडली मूविंग द ब्रश ओवर एन एरिया ऑफ द इमेज। ब्लरिंग और शार्पिंग हम अप्लाई कर सकते हैं किसी के भी इमेज पे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ब्रश को वहाँ पे चलाएंगे तो फिर वो ब्लर हो जाएगा या शार्प हो जाएगा। द स्टेप टू यूज दिस टूल आर ओपन द इमेज। पहले इमेज को ओपन कर लेंगे, देन सेलेक्ट द ब्लर शार्पन टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। जब इमेज को ओपन कर लेंगे तो फिर हम लोग ब्लर शार्पन टूल बॉक्स में जाके सेलेक्ट करेंगे या टूल पे क्लिक करेंगे, देन पेन टूल, देन ब्लर शार्पन टूल। वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द टूल ऑप्शन एरिया। टूल ऑप्शन एरिया में हमें ये ऑप्शन मिलेगा। पहला फेड आउट, जहाँ से हम सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल फेड द कलर। जब हम फेड आउट क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारा इमेज का कलर फेड हो जाएगा। अप्लाई जिटर, सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल स्प्रेड वैरायटी ऑफ कलर ऑन द इमेज। आज जब हम जिटर अप्लाई करेंगे तो इमेज पे वैरायटी ऑफ कलर अप्लाई हो जाएगा। Hard edge. This option applies dark color when it is applied consecutively over a particular region. जब hard edge करेंगे continuously तो कलर डार्क हो जाएगा। Convolves type, 2 ऑप्शन अवेलेबल अंडर दिस एरिया। Convolves में 2 ऑप्शन मिलेंगे, blur, sharpen. This option will blend each pixel with neighboring pixel.
sharpen. This option will make each pixel more different from its neighboring pixel. शार्पन की हेल्प से नेबरिंग पिक्चर से वो डिफरेंट लगेगा और ब्लर की हेल्प से उसका पिक्सल ब्लेंड हो जाएगा. रेट. The rate slider is used to set the strength of the blur और sharpen effect. रेट की हेल्प से हम लोग ब्लर या शार्पन के स्ट्रेंथ को सेट कर सकते हैं. लुक, ये ओरिजिनल पिक्चर है. जब हम देख सकते हैं, जब हम इस पर ब्लर अप्लाई किए तो ये इमेज धुंधला हो गया, और बट जब हम इस पर शार्पन टूल अप्लाई किए तो लुक, इसके कलर में चेंजेस आ गए. I hope all of you are understand the things till here. If you have any problem, you can ask. Thank you.